नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ बहुत सारी बातें आपके साथ आज करनी है हमको। खबरें बहुत सारी हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बात करनी है। इस वक्त थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। विनेश फोगाट का जो मामला चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट में, वहां पर क्या उनको सिल्वर मेडल मिलेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। यूपी के उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश हैं, क्या नई सियासत उसको लेकर हो रही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको जरा राज्यसभा से अभी अभी आ रही एक खबर के बारे में बताते हैं। दिलचस्प खबर है। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच हो गई बहस जोरदार। मामला यह था कि सभापति ने कुछ बोला, उसके बाद कांग्रेस के कुछ सांसदों ने कहा कि आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, आपकी टोन ठीक नहीं है। कुछ और पार्टियों के नेताओं ने यह बात कही, विपक्ष के नेताओं ने यह बात कही वहां पर। फिर जया बच्चन खड़ी और जया बच्चन ने कहा कि मैं एक एक्ट्रेस हूं और अभिनेता हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज बड़े अच्छे से समझती हूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। सब कुछ कहा जा रहा है चेयर को, उपसभापति चेयरमैन को कहा जा रहा है, उपराष्ट्रपति को। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा आप होंगी बहुत बड़ी अभिनेत्री, लेकिन आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नोकझोंक चलती रहती है विपक्ष के नेताओं के साथ। बल्कि जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता वहां पर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ उनकी होती रहती है बहस। लेकिन आज उनसे उलझ पड़ी है जया बच्चन। तो आप सुनिए पहले राज्यसभा के अंदर पूरा मामला क्या हुआ है, फिर बात करते हैं। Last speaker on this point, please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined. भाई, ये तो वीपी साहब ने नेले पे दहला कह दिया आज। जया बच्चन ये कह रही थी मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन भाव समझती हूँ और आपकी टोन ठीक नहीं थी बात करने की। हम कलीग हैं, आप भले ही वहां पर बैठे हो लेकिन हम सब लोग एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। आपने बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है अपनी, आप बहुत बड़ी कलाकार हैं, लेकिन कलाकार वही करता है जो डायरेक्टर कहता है, और डायरेक्टर मैं हूं यहाँ का। आप वो नहीं देख पा रही हैं जो मैं देख पा रहा हूं पूरे सदन के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, बहरहाल इसके बाद मामला थमा नहीं यहाँ पर। फिर हाउस के बाहर आई वो जया बच्चन। फिर वहां से उनको फिर वहां मीडिया वालों ने पूछा क्या हो गया था आपको, आपने क्यों ये बातें कही। सुनिए जरा जया बच्चन जी ने फिर राज्यसभा के बाहर निकल करके क्या कहा। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है।
You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे आप लोग? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. देखिए बार-बार भाई जया जी ने मामला बड़ा गंभीर बना दिया. जया जी ने कहा जिस तरीके से उपसभापति हमसे बात करते हैं वो अपमानजनक है. वो कह देते हैं आप सब न्यूसेंस हैं. वो कहते हैं आप सेलिब्रिटी होंगे, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता. और फिर वो कह रही मुझे माफी चाहिए चेयर से, मुझे उपराष्ट्रपति से माफी चाहिए. ये तो मामला बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने. अब वो कह रही मेरा अपमान किया है जगदीप धनखड़ ने, जगदीप धनखड़ मुझसे माफी मांगे. अभी तक उल्टा होता था. अब देखिए मामला कहां तक जाएगा. आपने गौर किया सोनिया गांधी पीछे खड़ी हुई थी, तो वो पूरी तरीके से साथ हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि नोकझोंक तो शुरू हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी तो इसकी पूरी पार्टी है ही है. लेकिन एक बात तथ्यात्मक रूप से बहुत गलत बोल गई जया बच्चन जी. वो बहुत अनुभवी नेता हैं, कई बार की सांसद हैं वो. उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब जब तक चेयर पर हैं तब तक हैं, लेकिन जब चेयर पर नहीं होते हैं तो हमारे जैसे सांसद ही थे, वो सांसद नहीं है, वो उपराष्ट्रपति हैं. उपराष्ट्रपति चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं वो. तो ये अब स्लिप ऑफ टंग है या वो कैसे कह गई वो, इसका वो जाने. लेकिन वो कह रही है अब मुझसे माफी मांगे जगदीप धनखड़. एक नया विवाद खड़ा हो गया है संसद के अंदर. इस पर हम लोग बात करते हैं. हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं स्टूडियो में. हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका. अवधेश कुमार जी आ चुके हैं. अवधेश जी का बहुत स्वागत है. विजय त्रिवेदी सर हैं हमारे साथ. सर स्वागत आपका. समीर चंगोंकर साहब हमारे साथ हैं. समीर साहब बहुत स्वागत आपका. वो तो कह रहे हैं हमसे माफी मांगे उपराष्ट्रपति. हमसे कहा कि आप कलाकार होंगे, आई डोंट केयर. नहीं, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला ये तो उसमें नहीं है. लेकिन ये मैं पहली बार, ऐसा मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कभी कोई पार्लियामेंट में चेयर के लिए इस तरह की बात की जाए कि आपकी टोन ठीक नहीं है. और एक वुमन सीनियर एमपी, वो 5 टाइम एमपी हैं, ऐसा नहीं कि जूनियर एमपी हैं, सीनियर एमपी हैं, वुमन एमपी हैं. और मैं बाहर के आउटसाइड द हाउस भी, जो मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने बोला. और वहाँ पर सभी वुमन एमपीज भी साथ में उनके पीछे खड़ी हैं. उसमें सोनिया जी भी खड़ी हैं. उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है कि क्या गांधी परिवार और बच्चन परिवार साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा. लेकिन वो एक अलग एंगल हो सकता है. लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इट्स ए सीरियस इशू. और आप देखिए कल क्या हुआ, कल को भी आप जोड़कर देखिए. कल खड़गे साहब जब बोल रहे थे और उनके बीच में जो विवाद हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि चेयर जो फैसला कर रही है. लेकिन उसके बाद चेयर, वो भी पहली बार हुआ था कि चेयर खुद उन्होंने कहा कि भाई आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे और मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ हाउस को. हाँ. वो भी पहली बार इस तरह की घटना हुई है. उसमें भी एक और पहली घटना हुई कि वो एलओपी हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको नहीं बोलने दिया गया. अब वो चेयर का फैसला कि कैसे नहीं किया गया, क्या नहीं बोलना तय करेगा सर. चेयर कह रहा है मेरा अपमान हुआ, जैसा आपने कल वाला मामला बताया धनखड़ साहब, वो उसी का रेफरेंस ये आज आगे आ गए ना, आज उसी पर तो कनेक्ट है ये. उपराष्ट्रपति कह रहे हैं आप मेरा अपमान करते हैं, आप एक महिला सांसद कह रही है नहीं आप मेरा अपमान करते हैं. हु इज द जज? जज तो चेयर ही होगी, चेयर ही जज है उसमें. और वो उपराष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा के सभापति हैं. मैं तो ये आपने कहा ये पहली बार हो रहा है कि किसी ने चेयर की टोन के लिए कुछ बोला हो. ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई सदस्य कह रहा है कि चेयर मुझसे माफी मांगे. चेयर ने कब माफी मांगी? हाँ, तो इसका मतलब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत सीरियस मैटर है. मैं इसको बहुत मजाक की तरह से या लाइटर नोट पे नहीं ले रहा कि चेयर पर को कहे कोई मेंबर के आप मुझसे माफी मांगे. और इसको यदि देखें ये, क्योंकि ये टोन का मतलब क्या है,
टोन का मतलब वो एक वुमन एमपी को लेकर ना ये सर एक सेकंड, लेकिन ये टोन वाली जो बात है, ये टोन वाली बात ये तीसरी चौथी मेंबर थी जिन्होंने कही है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ कुछ कर दिया चेयर ने, इनको कुछ नहीं, आप याद कीजिए, मल्लिकार्जुन सुनिए खड़गे, सौरभ साहब, आप डीएमके के एमपी, और उसके बाद ये खड़ी हुई थी। बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, ओरिजिनल मामला मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस हाँ, वो इसलिए मैंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और वो चल रहा था। लेकिन यदि आप पिछले एक हफ्ते की प्रोसीडिंग्स को देखें, तो जया बच्चन और चेयर के बीच में काफी झगड़ा, मतलब एक विवाद या कुछ भी कह लें, वो चल रहा है। पहले विवाद किस दिन शुरू हुआ था? ये विवाद जब जो चेयर ने उनको नाम पुकारा और कहा कि यस नाउ जया अमिताभ बच्चन, तो वो इरिटेट हो गई कि वाई आर यू आस्किंग मी जया अमिताभ बच्चन। तो आप यदि उनका नाम देखें पार्लियामेंट में, तो उनका नाम जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन किया होगा उसमें जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चेयर ने कहा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन होने की जरूरत नहीं है। अपना नाम बोला नहीं, आज नहीं, फिर उस दिन भी वो चेयर को एड्रेस करते हुए बार बार में बोल रही, आज भी उन्होंने बोला जरूरत नहीं है ना। एमपी जो वहां पर खड़ा हुआ उसको नाम बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं जया अमिताभ बच्चन। तो वो एक ये मामला थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और मैं एल्डर हाउस में इस तरह की बातचीत तो रिकॉर्ड कोई ऐसी बात हो, ये तो लाइव कार्रवाई होती है भाई, दुनिया देखती है सारी कार्रवाई। ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई छुपी हुई बात हो। ऐसा क्या कहा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने जया बच्चन जी के लिए कि जया बच्चन जी कह रही हैं मुझसे उपराष्ट्रपति माफी मांगे? ऐसी कौन सी बात? उपराष्ट्रपति मत बोलिए, उपराष्ट्रपति, हाँ, चेयरमैन राज्यसभा। वो तो यही भूल गई कि वो सांसद नहीं होते। वही मैंने कहा कि वो ऐसा है कि जया बच्चन जी का जिस समय अमिताभ बच्चन नाम का जिक्र कर रहे हैं, उस समय चेयर पर डिप्टी चेयरपर्सन थे पहली बार, हरिवंश जी थे। सुनिए ना, बता रहे, मुझे बताया ना, मैं एक एक करके हरिवंश जी ने कहा कि जया जी ये आपका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने कहा लिखा हुआ है, फिर भी तो बताया जा सकता है। दोबारा फिर यही बात हुई इनके साथ, पहले वो हरिवंश जी के साथ हुई, दोबारा। देखिए, मैं इस पर आने के पहले ये बताऊंगा कि इस समय विपक्ष की एक रणनीति भी है जो आपस में बात होती रहती है कि खड़गे बहुत परेशान करता है, क्या बोलता है, कैसे इसको घेरो, ये होता रहता है। उसी प्रकार से वहां आप लोकसभा में देख रहे हैं कि कैसे चेयरपर्सन को कैसे जो है वहां के अध्यक्ष को कैसे घेरा जाए, कैसे सरकार का पार्टी बनाया जाए। ये एक रणनीति इस समय साफ दिखाई दे रही है। और इनके साथ तो पिछली बार जो लोकसभा 17वीं लोकसभा थी उसी समय शुरू हो गया था, जब इन्होंने एक बात पर टिप्पणी करते हुए लंबी टिप्पणी की, सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर के कहा कि ये तो बाहर रहते हुए कैसे मेरे बारे में टिप्पणी की है। तो तभी से एक स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन इस समय का जो सिचुएशन है, अब आप बताइए, हमने जो है, और विजय त्रिवेदी जी को याद दिलाता हूं, जब लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, सोमनाथ चटर्जी कहते थे कि मैं सांप देता हूं, आप सब हार के आओगे, आप देश को तोड़ना चाहते हो, आप सब देश में गृह युद्ध छेड़ना चाहते हो, आपको किन्ने जिता के भेजा। इससे ज्यादा कड़ी टिप्पणी करते थे और वो रिकॉर्ड में है, ये भी नहीं कि रिकॉर्ड से हटा दिया देता हूं मैं तो आप। हाँ, अलग अलग लोगों को कहा गया, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारा। हाँ, बीजेपी में थोड़ी असुविधा हो रही थी, लोग कई बार जो है अडवाणी जी खड़े होकर अपनी भाषा में बोलते थे, यही नहीं, जब सांसदों के प्रश्न पूछने पर जो है घूस लेने का आरोप लगा, जबकि वो एक स्टिंग था, उसमें यह नहीं था कि पैसा किसी ने लिया था, और तुरंत जो है 10वें दिन सबको बर्खास्त कर दिया गया था, उस पर भी बीजेपी की आपत्ति थी। लेकिन इसके बावजूद उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था वहां। अब यह नई शैली है सांसदों की कि आप इस प्रकार से चेयर को कटघरे में खड़ा करो। अब यह सीरियस इशू हो सकता है, निश्चित रूप से सीरियस इशू इस नाते है कि अगर हमारे सांसद गरिमा का पालन नहीं करेंगे कि चेयर पर जो बैठा हुआ है कुछ समस्या है, तो जब या तो हाउस के बाहर बैठ करके बातचीत करके, उसमें सब सीनियर लोग जाएं, बैठ के बातचीत करके और उसका समाधान करें आपस में। ऐसे बहुत बार हुए हैं जब भी चेयर के साथ लड़ाई हुई है। उसके बजाय अगर कह रहे हैं कि अध्यक्ष माफी मांगे, सुनिए, उपराष्ट्रपति को सांसद कहना, यह कहना कि आप माफी मांगे, इसका मतलब क्या है? उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने यह कहा, हालांकि वो चेयर की भाषा है, वो सही गलत उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा, खड़गे जी हमको मालूम है कि आप इस समय डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, मैं उसका पार्ट नहीं होने वाला। एक सेकंड, अभी जो मामला है, देखें, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति या सभापति के बर्ताव के ऊपर या उनके कंडक्ट के ऊपर, जिस तरीके से वो हाउस चलाते हैं, उस पर सवाल खड़े किए गए हों। ये पहले से होता रहा है, इस सत्र में नहीं, ये पहले भी होता रहा है, इस लोकसभा में नहीं, राज्यसभा मतलब चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले भी होता रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
नया ये है जो विजय जी कह रहे हैं कि भाई कभी इस बात पर भी तो गौर करो कि भाई इतने सारे जो आपके सांसद हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आपका बर्ताव हमको ठीक नहीं लग रहा है। अब इसमें जया जी सांसद है, अनुभवी सांसद है, इसमें मैं ये बात कह रहा हूं कि चेयर के लेकिन उनका भी टेम्पर है, जया जी का भी टेम्पर है। नहीं, मैं टेम्पर पर ही बात कर रहा हूं कि जया जी को ये बात कि चेयर को माफी मांगनी चाहिए, ये बात बाहर आकर नहीं कहनी चाहिए। उनको चैम्बर में जाना चाहिए या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके साथ बैठकर बात करें कि भाई चेयर के साथ, क्योंकि देखिए उस दिन भी बात हुई थी, यदि आपको याद हो, जब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला था, ये किसानों का मसला था, कुछ था, तो उन्होंने कहा, वो जब पत्रकारों का मसला आया था तो उन्होंने कहा था कि आपको समझना चाहिए एलओपी को कि चेयर से जो जुड़े सवाल हैं वो चैम्बर में होते हैं, चैम्बर में जाकर उसको चेयर को वो तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रही हैं। मैं उस बात को गंभीरता से कह रहा हूं, और गंभीरता से कोई मेंबर चेयर के खिलाफ बोले कि ना कहती हैं बात, अरे आप हाउस में बोल देते, अब हाउस में सभापति के सामने बोलते ना कि आप मुझसे माफी मांगिए, आपने ऐसा ठीक नहीं किया। दूसरा, जितना भी कुछ हुआ है वो हम वो पूरा प्रकरण दोबारा भी प्ले कर सकते हैं, उसको क्यों कर लीजिएगा। जो जया बच्चन जी और जगदीप धनखड़ जी के बीच में जितना भी संवाद हुआ है उसको आप सुन लीजिएगा दोबारा। उसमें ऐसी क्या बात है कि जया बच्चन जी कह रही हैं कि मुझसे चेयर माफी मांगे, ऐसा उसमें क्या है? इसमें भी दोबारा आपको सुनवाता हूं, अभी तो आपने एक बार सुना ही था ना। उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, टोन और बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट वो किसी और के रेफरेंस में था सर। नहीं, जया जी कह रही हैं, जया जी महिला कह का रही हैं, मैं इशू उसकी बना बात रहे कर हैं रहा ना कि महिला का। सौरभ जी, मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा होने की कोई आवश्यकता थी क्या, और जया बच्चन सोनिया गांधी के साथ उनका प्रेम बढ़ जाए, राजीव अमिताभ की दोस्ती वो तब नहीं हो पाई, टूट गई, अब फिर से बन जाए बड़ा अच्छा है। हालांकि सोनिया जी के जिससे रिश्ते खराब हुए आज तक बन नहीं पाए हैं, और राजनीतिक भी नहीं बने, निजी भी नहीं बने हैं। ये बड़ी कठोर टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन यही सोनिया जी का सच है। अब आगे की बात, क्या आज तक के इतिहास में किसी सांसद ने इस तरह की बदतमीजी की है? आप लोग बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जया बच्चन बदतमीजी कर रही हैं। चेयर की टोन और बॉडी लैंग्वेज देखने का अधिकार होता है किसी सांसद को। सांसद को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, सांसद को सवाल पूछने का अवसर न मिले उसके लिए चेयर को, जिसको कहें कि आप उनसे आग्रह करेंगे, आप उनसे लड़ेंगे, जो संवैधानिक प्रक्रिया को, सांसद का इतना दिमाग खराब हो जाएगा, भूल गया ये हमारे बीच के एक सांसद हैं, उपराष्ट्रपति को वो कह रहे हैं कि अरे ये, आप इस बात को समझिए, चेयर का कितना सम्मान गिराया इस महिला ने, और कुंठा चेहरे पर झड़क रही। मैं शब्द कह रहा हूं, कुंठित भाव में जया बच्चन है। अब किसकी कुंठा है, क्या कुंठा है, उसको सांसद से क्या लेना देना है? आप कह रही हैं कि हम में से आप एक हैं, आज वहां बैठ गए। अरे भाई, ये रोटेशन वाला कोई पैनल थोड़ी ना है। और अगर आपके साथ का व्यक्ति भी चेयर पर बैठ गया, चेयर है, तो चेयर का सम्मान होता है, व्यक्ति का थोड़ी ना होता है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो पिछले कुछ समय में करने की कोशिश हो रही थी वो सफलता नहीं मिली। अब सदन में दूसरे तरह की चीजें हो रही। अब एक नए तरह का प्रयास है ये कि आप चेयर को ही डिमीन कर दीजिए। और क्या इस तरह के संवाद होते नहीं है? खरगे जी और धनखड़ जी छोड़िए, हमको तो जब से याद है, पता नहीं पीए सिंगमा के बात करने का तरीका लोगों को याद है कि नहीं याद है, जिस तरह से डांटते थे। जीएमसी बालयोगी की बात करने का तरीका लोगों को याद है कि नहीं याद है। और जब आप बातचीत करते हैं ना, तो उसमें टोन आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये कोई कलाकार, कोई नाटक मंडली, कोई थिएटर ग्रुप थोड़ी नहीं कर रहे हैं। जया बच्चन होंगी एक्टर अपने घर की। संसद के भीतर की संसदीय मर्यादा को ताक पर रख दिया इस महिला ने, और उसके बाद बाहर आके क्यों करेंगी चेयर माफी मांगे? माफी तो इनको मांगनी चाहिए। और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, चेयर को अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इनको नोटिस देना चाहिए, जरूरत पड़े तो सस्पेंड करना चाहिए, और जो भी कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया में करनी चाहिए। इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए चेयर के प्रति, ऐसा मजाक। और मैं फिर से कह रहा हूं, यह होता है, सत्ता से ही चेयर होती है, सत्ता से ही स्पीकर होता है, लेकिन बावजूद इसके एक उसका जो सम्मान है। आप कहते हैं कि नहीं अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय, आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, उसके बावजूद वो चलता रहता है। ये तो आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, ध्वस्त कर दी हैं, जिसको कहते हैं संसदीय परंपरा का अवमूल्यन कर दिया। सांसद के तौर पर आपने अपने बहरहाल इस सब के बाद वॉकआउट भी हो गया था, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था जब ये सब कुछ हुआ। समिति एक बार मैं सुनवा दूं व्यूअर्स जो जिन्होंने नहीं सुना, फिर मैं आता हूं आपके पास। सुनिए जरा किस बात को लेकर हंगामा हुआ। Members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर,
मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sheet given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined. खुद भी बोल रही नहीं तो कोई मेंबर थोड़ी बोलता है। अब देखिए क्या क्या और सुनने को मिलता है। दोबारा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जया जी के बीच में, जया बच्चन जी के बीच में, जया नहीं, लेकिन विद्वजनों की सभा ये तो बताया कि जया बच्चन इतना क्यों उनके चेहरे पे कुंठा, हताशा, निराशा, चिल्लाहट क्यों दिख रही है? जया बच्चन की तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थी। समीर जी, मामला कहीं और चल रहा था। जया जी खड़ी हुई बोलने के लिए। अच्छा, स्पीकर वो ये भी कह रहे हैं कि आप शी इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक। अब वो हुई और वो चेयर पे ही बोलना शुरू हो गई। देखिए, जया जी को गुस्सा बहुत आता है और बिना बात ही गुस्सा आता है। मेरे उसका कई मामलों में मेरा अनुभव रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब रेखा राज्यसभा में नॉमिनी हुई थी, जया बच्चन राज्यसभा की सांसद थी, उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, तो कैमरामैन ने 1 सेकंड के लिए जया बच्चन के ऊपर कैमरा रखा होगा, सारे सांसदों पे रखा, जया बच्चन पे भी आया। जया बच्चन भड़क गई कि मेरे पे कैमरा फोकस करने की क्या जरूरत थी, मैं इसकी शिकायत करूंगी। और उन्होंने लिखित में शिकायत की कि इस कैमरामैन को सस्पेंड किया जाए। इसने लगभग 15 सेकंड तक मुझे कैमरे पे दिखाया रेखा के शपथ ग्रहण के समय। तो इस तरह का स्वभाव है। पार्लियामेंट से बाहर निकलती थी तो कई बार अब गाड़ियां सांसदों की लेट आती है, सिक्योरिटी वाले अरेंजमेंट करते हैं, भाई टाइम लगता है आने में। तो जया बच्चन को लगता था कि वो जब बाहर आए तब उनकी गाड़ी वहां मिले और सिक्योरिटी वाले सबसे पहले उनकी गाड़ी और ड्राइवर को वहां लेकर आए। अक्सर सिक्योरिटी वाले रेखा जया बहादुरी के से डांट खाते रहते थे, वहां चिल्लाती नहीं, बेचारे चुपचाप सुनते रहते थे। पत्रकारों पे तो सबने देखा ही कि पत्रकार अगर पूछने गए या सेल्फी लेने गए तो तुरंत डांट देती थी, तो डिलीट करवा देती फोन से, बुरी तरह डांट देती थी। पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर थोड़ा महिला सांसद पास में बैठ जाए तो डांट के कहती थोड़ा दूर सरको आप। बताइए, आप लोग एक्टर तो इस तरीके से अनुभव हो रहा है। और जया जी की बॉडी लैंग्वेज की आप लोग सब लोग विश्लेषण। दूसरी बात, लेकिन एक बात ये भी है कि 2014 में मैंने वो भी समय देखा है जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और क्या करते थे, बड़े हंसी मुख से लेते थे वो, मतलब। और चूंकि वो जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, पहली बार राजस्थान से गए थे, पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था, उपराष्ट्रपति बने तब भी मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो मैंने उनसे पूछा था वेंकैया जी से कि आपके सामने अब क्या अपना रोल देख रहे हैं आप उपराष्ट्रपति के रूप में। तो उनका पहला जवाब यही था कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि राज्यसभा में मैं विपक्ष को भरोसे में लेकर चलूं, विपक्ष के संग ऐसा करूं कि यह न लगे कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं। अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों को साथ में लेकर चलने की होगी। देखिए, जगदीप धनखड़ तो वाली बात तो देखिए है नहीं। अब नहीं, अब प्रॉब्लम ही हो गया है कि अब विपक्ष के बीच में और सत्ता पक्ष के बीच में इतना अविश्वास आ गया है, इतनी नफरत आ गई है, इतना ज्यादा आ गया है कि चेयर पे अगर कोई बैठा है। ठीक है, लेकिन मैं विजय जी की बात, जो विजय जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं है कि आप चेयर को कुछ कह भी नहीं सकते। आप कह सकते हैं अगर आपको कुछ बुरा, आप जाके कैबिनेट में बैठिए ना। इसी वो आपके वहां पर एक गार्जियन सॉर्ट भी आप कह सकते हैं, आपका व्यवहार हमको ठीक नहीं लगा, कहते हैं कैबिनेट में जाके शिकायत करते हैं। खड़गे जी ने कहा, विजय जी ने कैबिनेट में जाके लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं। विजय जी ने ये बात बोली कि जया बच्चन जी को अगर ये बात कोई बात उनकी बुरी भी लगी भी थी तो आप उनके चेंबर में जाकर बोल सकते। बिल्कुल।
क्योंकि उन्होंने चेयर तो का उसका- मसला है ना, ये चेयर का मसला है कि उन्होंने चेयर तो को इसको लेकर जो इस तरह सार्वजनिक से- विवाद बना दिया ना। और जो समीर जी कह रहे हैं वो बात ठीक है उनकी, मैंने भी उनको बहुत देखा है, वो नाराज रहती है, लेकिन उस मसले को मैं इससे नहीं जोड़ सकता कि चेयर के खिलाफ जिस तरह का पूरा एक रिएक्शन है ना, उसको मैं उनके पर्सनल व्यवहार से कि वो ड्राइवर को डांटते हैं, रिपोर्टर्स को डांटते हैं, वो बहुत सब लोगों ने आप देखा है। किसकी तरफ हैं सर? नहीं, मैं इस बात के लिए कि ये दोनों बातें आप ये गंभीर मत है। कहिए, मैं लोकतंत्र की तरफ हूं। नहीं, लोकतंत्र की बात नहीं है, ये गंभीर बात है कि कोई मेंबर चेयर के खिलाफ जो है बाहर जाकर बोले, ये एक गंभीर बात है। लेकिन इससे भी गंभीर बात ये भी है कि कोई मेंबर इस नौबत तक आए कि वो चेयर पर यह आरोप लगाए। ये दोनों बातें बहुत गंभीर हैं, इसको समझना चाहिए। लेकिन और चेयर को लेकर ब्रेक है लेना ना, पड़ेगा। ऐसा एक चलता लाइन रहा। बोल जैसे लेने सोमनाथ दीजिए, एक चटर्जी लाइन बोल लेने दीजिए। थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, तो वो क्या करते थे, ये जो अवधेश जी ने जिक्र, वो होता ब्रेक कर रहता रहा था, लेकिन वो हमेशा कहते थे भाई मैं तो हमेशा ही लेफ्ट में रहा हूं, तो लेफ्ट के ऊपर ही मेरी नजर रहती है। बहुत शॉर्ट। और लेफ्ट मैं जो कह है रहा हूं अपोजिशन लेफ्ट राइट अपनी जगह है। चेयर नाराज होकर चले गए कि हमारा अपमान कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उसी का बदला लेने की कोशिश है, तमाशा खड़ा करने की कोशिश है। आप समझिए नहीं इस चलिए, बात को। अच्छा, ठीक। चेयर को अपमानित किया जा रहा है और अब ये कहा जाएगा ना चेयर हमें अपमानित कर रहा है।